नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है मेरे चैलेंज का डे 3 और डे 3 की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं साफ-सफाई से। खाना मेरा बन चुका है और मैं कर रही हूँ साफ-सफाई, डस्टिंग वगैरह। झाड़ू मैंने बाहर की तरफ जो है मेरा एरिया उसमें लगा दी है, बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। सिर्फ़ मेरी झाड़ू और पोछा रह गया था। मम्मी गई हुई हैं अंश को लेके बाहर घुमाने के लिए था, तो मुझे ये था कि तब तक मैं अपना ये झाड़ू वाला काम तो कर ही लेती हूँ। उसके बाद मम्मी को फिर दोबारा आज थोड़ा-सा नाज़ धोना था। आधा मम्मी ने कल धोया था, आज धोना है। तो ये था कि जब तक मम्मी धोएँ उससे पहले-पहले मैं ये अपना साफ-सफाई वाला काम कर लूँ, फिर मैं अंश को पकड़ लूँगी, नहीं तो ना अंश बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देता मम्मी-हर को। तो इसलिए एक जना एक चाहिए होता है जो उसको पकड़े। तो मैं बस यहाँ पर लगा रही हूँ अपनी झाड़ू और देखो अगर आज टाइम मिला तो मम्मी की जो अलमारी है वो भी मुझे करनी है क्लीन। मैंने प्लानिंग तो यही कर रखी है कि आज मुझे करनी है। अगर टाइम मिला तो बिल्कुल करूँगी, बाकी देखते हैं, पूरे दिन का कुछ कह नहीं सकती। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं मॉर्निंग में कि हमें ये आज काम करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो प्लानिंग के हिसाब से हर एक काम कंप्लीट हो। बाकी कोशिश यही है कि आज शाम तक मैं कर दूँ, तो देखते हैं कि होगी कि नहीं। तो बस मेरी जो झाड़ू है लग चुकी है, क्योंकि बाहर मैं पहले लगा देती हूँ, सिर्फ़ मेरा कमरा रह गया है जो मेरा रूम है, उसमें मुझे क्लीनिंग भी करनी है और मतलब जो डस्टिंग होती है वो करनी है और झाड़ू लगानी है। तो देखिए हस्बैंड यहाँ बैठ के कुछ खा रहे थे, वो भी अपना नाश्ता वग़ैरह कर रहे हैं। इसलिए मैं इस रूम में ना बाद में करती हूँ सब साइड में, क्योंकि हस्बैंड जो है जब तक नहीं जाते ना तब तक मेरा मन भी नहीं करता कि उस तरह की कुछ डस्टिंग या क्लीनिंग वग़ैरह करो। क्योंकि बाद में दोबारा इतना ही फैला के चले जाते हैं कमरे को। तो उनके जाने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है करूँ, तो पर 8 बज चुके थे और वो उनका बस जाने का ही टाइम हो रहा था, तो मैं लग गई थी। मुझे ये था कि फिर मम्मी अपना काम करेंगी तो उससे पहले मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। तो देखिए क्लीनिंग, डस्टिंग जो है मेरी हो चुकी है, अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू और हस्बैंड भी कर रहे हैं अपने जाने की तैयारी। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं साथ ही साथ लगाने लगी थी पोंछा भी। तो मैं अपनी जो स्लिप है किचन की, इस पे मैं पोंछा लगाती हूँ। इसके लिए मैंने अलग ही पोंछा बनाया हुआ है और नीचे मैं ज़्यादातर स्टैंडिंग वाला पोंछा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी लगाना होता है। जिस दिन अंश सो रहा होता है उस दिन तो मैं हाथ वाले से भी लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन अंश जागा हुआ होता है तो मुझे है कि देखिए ज़्यादा देर ना वो किसी पे रुकता भी नहीं है। अगर मम्मी भी बेशक से आई हुई हैं, लेकिन मम्मी के पास भी ठीक है, थोड़ी बहुत देर के लिए वो रुक जाएगा, लेकिन फिर उसको ये है कि शैतानियाँ करनी होती हैं या उसे मेरे पास आना होता है। तो मुझे ये था कि उससे ना थोड़ा जल्दी लग जाता है, स्टैंडिंग वाले से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए मैं वही लगाती हूँ उससे। हाँ, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीक में 1 बार ज़रूर हाथ वाले से भी लगाऊँ, क्योंकि जो अच्छे से क्लीनिंग होती है वो तो हाथ वाले पोंछे से ही होती है। बाकी वैसे कोशिश तो रहती है, पर देखिए ज़रूरी भी नहीं होता। तो मैं ज़्यादातर जो है स्टैंडिंग वाला पोंछा ही यूज़ करती हूँ जब से अंश हुआ है। अंश के होने से पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। मैंने खरीदा भी तभी था जब अंश हुआ था, उसके बाद जब सर्दियाँ आई थीं, तब मैंने स्टैंडिंग वाला पोंछा खरीदा था, क्योंकि मेरी ठंड जो है अंश को लग जाती थी और अंश बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता था, मतलब उसको कोल्ड कफ़ बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा था। तो डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया था कि आप ज़्यादातर पानी वग़ैरह में हाथ मत दीजिए। तो इसलिए मैंने स्टैंडिंग वाला पोंछा लिया है। देखिए अब मैं पोंछा लगा रही हूँ तो ये मम्मी के यहाँ से आ गया था बाहर से अंदर शैतानी करने के लिए, और मम्मी बाहर ही बैठ के इसे बुला रही थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं जाने का। इसको सिर्फ़ पोंछा की बाल्टी दिखते हुए इसमें शैतानियाँ करनी है। अब देखिए चप्पल अपनी उठा के ले आया है और इन्हें इसमें डाल देगा और फुल अपनी शैतानियों में लग जाएगा। इसको ना पानी में खेलना बहुत ही पसंद है और वैसे अगर इसको नहलाओ तो इसका रोना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा खेलता है और पोंछे के पानी में तो बस पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा खेलता है। हटो, जल्दी खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो, जल्दी हटाओ अभी।
इसने ना अपनी पूरी टी-शर्ट जो है गीली कर ली थी, इसलिए मुझे उसे उतारना ही पड़ा। फिर मुझे ये भी था कि मैं पोछा लगाने के तुरंत बाद इसे नहला दूँगी, तो इसलिए मैंने इसको कुछ टी-शर्ट पहनाई भी नहीं। और मैं बाहर मम्मी को ही वेट कर रही थी कि मम्मी आएँ और इसे ले जाएँ, तो मम्मी आके इसे ले गई थी। देखिए, आप मेरे ब्लॉग में ना कई बार नोटिस भी करते होंगे कि जब मम्मी आती हैं तो मैं और मम्मी दोनों एक साथ बहुत कम ही ब्लॉग में दिखते हैं। तो इसका रीज़न ये भी है कि जब मम्मी रहती हैं घर पे तो मैं काम में लगी रहती हूँ, और जब मैं काम से फ्री होती हूँ तो मम्मी घूमने निकल जाती हैं, क्योंकि देखिए मम्मी भी महीने में 1 आध बार आती हैं। तो उस चक्कर में मम्मी फिर अपनी जो भी मम्मी की फ्रेंड होती हैं या जिनके भी घर मम्मी को आना-जाना होता है, मम्मी उन्हीं के वहाँ पे ज़्यादा चली जाती हैं घूमने फिरने के लिए। तो घर पे थोड़ा कम ही रहती हैं। तो ये है शाम का टाइम, क्योंकि दोपहर में फिर काम-वाम करके हमने रेस्ट किया था। और आजकल जो अंश है, जो जब से इसकी दादी आई हैं, ये दिन में सोता ही नहीं है, शाम को सोता है 4 या 5 बजे, तो ये 5 बजे के आस-पास का टाइम था। मैं ले आई थी ऊपर से कपड़े उतार के, और अब मैं लगा रही हूँ इन कपड़ों की तह। क्योंकि एक तो मुझे ना कपड़ों की तह लगाना सबसे बोरिंग काम लगता है, पर क्या करें, करना तो पड़ता ही है। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो हम स्किप कर दें और हमारे बदले में कोई और कर दे। एक होममेकर को तो सारे ही काम करने पड़ते हैं, चाहे वो उसे पसंद आए या ना आए। और देखिए, ये तो जॉब भी ऐसी है कि इसे कोई जॉब मानता भी नहीं है, एक रिगार्डलेस जॉब है। और इसमें मतलब मैं तो ये कहती हूँ, देखिए एक होममेकर को और कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर उसकी रिस्पेक्ट होती रहे घर में, तो वो उसी काम को बहुत खुश और अच्छे से करती है। और करनी भी चाहिए एक होममेकर की रिस्पेक्ट। पहले मेरी मम्मी भी एक हाउसवाइफ़ ही हैं, और मैंने हम मतलब मम्मी को ना कभी ऐसे लिया नहीं कि हाँ भाई मम्मी है, सारा काम करती हैं वो। बस ऐसे लगता था कि हाँ मम्मी है तो मम्मी का तो काम ही है, मम्मी को तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब खुद हम एक हाउसवाइफ़ बनते हैं और एक माँ बनते हैं, तब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि एक हाउसवाइफ़ कितना अपना एफ़र्ट डालती है घर को मैनेज रखने में, चीज़ों को प्रॉपर मैनेज रखने में, और उसे विदाउट एनी पे, मतलब कोई और पे तो छोड़ो, मतलब सैलरी वग़ैरह तो कुछ होती ही नहीं है। बदले में कोई उनको एक थैंक्स या फिर थोड़ी-सी रिस्पेक्ट इस चीज़ के लिए भी नहीं मिलती है। तो ये चीज़ अब बहुत फ़ील होती है। अब मतलब मन करता है कि काश अ, वापस चले जाएँ और अपनी मम्मी को उसी हिसाब से स्पेशल फ़ील कराएँ कि नहीं मम्मी, आप बहुत करते हो हमारे लिए, और मम्मी ने सच्ची में बहुत किया है हमारे लिए। अपनी शादी से पहले मैंने बिल्कुल भी कुछ काम नहीं किया था। मैं मतलब ये लगा लीजिए, अगर मुझे 1 ग्लास पानी भी चाहिए होता था तो मैं अपनी सिस्टर को ही बोलती थी, छोटी वाली को। मैंने शादी से पहले कभी काम किया ही नहीं, और ना ही मेरी मम्मी ने कभी कराया। हमेशा से यही होता था कि पहले पढ़ाई में लगे रहते थे, और पढ़ाई के बाद फिर जॉब मैंने जल्दी स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद जॉब के चक्कर में वैसे टाइम नहीं मिलता था, सुबह ऑफ़िस जाना होता था, शाम को आती थी 7 बजे, और मम्मी ने कभी फ़ोर्स भी नहीं करा उन कामों के लिए ना। तो देखिए, ये है शाम का टाइम, ख़ैर छोड़िए उन बातों को तो। और यहाँ पर मम्मी और चाची लगी हुई हैं, जो नाज उन्होंने धोया था उसी को बस साफ़ करके भरने के लिए, क्योंकि कल मम्मी जाएँगी तो आज ही उन्हें रख रही हैं। और मैं भी आ गई थी अपना खाना-वाना बना के थोड़ा फ्री होके, ऊपर मम्मी हर की हेल्प कराने के लिए ही आई थी मैं भी, क्योंकि मेरा नीचे का सारा काम हो गया था, खाना-वाना भी मैंने बना लिया था। और देखिए, जब मैं नीचे गई तो देखा कि ये सरप्राइज़ था मेरे लिए। ये बच्चे आए हुए थे, जेठ जी के और जेठानी की जो बेटियाँ हैं तीनों, वो आई थी, और मेरा भांजा था। बड़ी वाली ननंद है जो, उनका लड़का आया था। तो बस ये बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती, और मैं चली गई थी इनके लिए खाना-वाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है खाना खा के नहीं आए थे, और मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, मुझे बच्चों का नहीं पता था कि बच्चे आ रहे हैं। तो बच्चे जब आ गए थे तो उसके बाद ही ये हुआ कि अच्छा बच्चों के लिए फिर खाना बनाना है, और मैंने खाना उसी हिसाब से बनाया था। तो मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि रात का टाइम है, अब मैं खाना-वाना बनाऊँगी और उसके बाद बच्चों को खिला के सो ही जाएँगे। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।